के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे डाउट है स्टॉक को लेकर के, काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पर ट्रैप होके रखे हो चुके हैं स्टॉक के अंदर लगभग 800 के लेवल के आसपास। तो अभी स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 625 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में स्टॉक ने 630 का हाई लगाया था, बट इसके स्टॉक में सस्टेन नहीं कर पाया। 615 के लेवल पर स्टॉक ने लो भी बनाया था, थोड़ा सा रिकवर होकर के स्टॉक क्लोज हुआ है। तो स्टॉक ने 10 जनवरी 2022 को 801 रुपए का हाई बनाया था, और उस दिन हमने आपको वीडियो बना करके कहा भी था कि अब इसके अंदर अगले दिन से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर लेना, सो दैट कि स्टॉक अगर यहां से नीचे आता है तो आप वापस 50% क्वांटिटी परचेज कर सको। और उसके बाद काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया, लेकिन काफी लोगों ने इग्नोर किया कि नहीं आप गलत हो, स्टॉक अभी यहां से सीधा 4 डिजिट में जाएगा। तो 4 डिजिट में जाएगा, हम भी मना नहीं करते, लेकिन स्टॉक को जाने में एक बार थोड़ा सा करेक्शन लेना जरूरी है। 17 फरवरी को पिछले साल स्टॉक ने 130 का लो बनाया था, उसके मुकाबले में 800 प्लस स्टॉक जा चुका था। तो अभी यहाँ से इसके अंदर डिलीवरी का रेशियो हम लोग देखें तो 46% के आसपास है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है। अब इसके बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए थे। तो ये हम लोग आ चुके हैं स्कैनर की साइड के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल रेशियो देख लेते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू 46 की है। स्टॉक यहाँ पर बुक वैल्यू के लगभग देखा जाए तो 12 गुना ट्रेड कर रहा है, 12 से 15 गुना। और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग 36 का है, स्टॉक का प्राइस अर्निंग 69 का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और आरओसी और आरओई कंपनी का 10% से ज़्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 40% है, जिसके अंदर प्लेज 1.27% है। रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है। डीआरआर का रेशियो 4.77 पॉजिटिव है, बिकॉज कंपनी के ऊपर डेट 210 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 1000 करोड़ का है। प्लस कंपनी के पास जितना डेट है उसी के आसपास कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है, जो कि 154 करोड़ की है। तो कंपनी का डीआरआर जो है 1 से कहीं ज़्यादा है, 4.77 है, जो कि इसको बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन्स पॉजिटिव है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा नीचे और यहाँ से देख लेते हैं एक बार कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो कैसे थे। तो ये है कंपनी के नंबर्स। दिसंबर में बढ़िया सेल कंपनी ने रिपोर्ट की, पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 115 करोड़ पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 16% से लेकर 18% के बीच में पिछले 5 क्वार्टर से आ रहा है। इसके बाद हम देखें तो कंपनी का पिछले साल प्रॉफिट 42 करोड़ था, इस बार ऑलमोस्ट डबल के आसपास आया, 70 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का। तो आईटी सेक्टर में बढ़िया नंबर्स कंपनी ने लगातार रिपोर्ट किए हैं। अगर आप देखोगे 2019 में 641 करोड़ और इस साल 2021 में सिर्फ और सिर्फ 3 साल में कंपनी ने अपनी सेल को 3 गुना कर लिया, 3 टाइम्स। अगर यहाँ से कंपनी आने वाले 3 साल और लगा ले, चले 5 साल में भी कंपनी इसी तरह 3 टाइम और कर लेती है, तो उसकी सेल 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ के आसपास चली जाएगी। और स्टॉक का जो प्राइस है, आप सोचिए कि उस टाइम पर स्टॉक का प्राइस 800 नहीं, स्टॉक 8/40 4000 क्या 5000 भी जा सकता है। सो अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक बार इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं, कुछ मेजर चेंज आया है या नहीं आया। प्रमोटर्स होल्डिंग में हल्का सा यहाँ पर डिप आया है। प्रमोटर्स ने हल्का सा अपना कुछ पॉइंट बेसिस 0.03 पॉइंट बेसिस कम किया है इसके अंदर। और इसके बाद हम देखें तो एफआईएस ने भी हल्का सा स्टेक कम किया है। डीआईएस ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। और उसके बाद पब्लिक का ठीक है, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है। डीआईएस में देख लेते हैं कि किसने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो यहाँ पर आपका मैराथन के सेम है, इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया ने इसने सेम है, इनका थोड़ा सा कम हुआ है स्टेक। और इसके अलावा नया एंटर यहाँ पर हुआ है, कौन है ये? सुंदराम म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, इसने अपना स्टेक यहाँ पर वापस उठा लिया। पिछले क्वार्टर से एक क्वार्टर पहले में इन्होंने अपना सेल कर दिया था। और इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी ने यहाँ पर अपना स्टेक यहाँ से हटा दिया है। तो बाकी देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ वीकनेस नहीं है, इसका सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और इसके बाद हम लोग देखें तो कंपनी डिविडेंड भी इस क्वार्टर में दिया है, जो कि इसका 1 रुपया 25 पैसे पर शेयर है, जिसकी एक्स डेट है 10 फरवरी। तो अगर हम लोग 9 फरवरी से पहले स्टॉक परचेस करते हैं तो हम लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन 10 फरवरी के बाद अगर कोई भी परचेस करता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये शेयर डिविडेंड में पार्टिसिपेट करना है तो 9 फरवरी तक आप इस स्टॉक को परचेस कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग चार्ट पर आ जाते हैं। स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में है नहीं। आप देखिए यहाँ से स्टॉक ने जब हाई बनाया था तो उसके अगले दिन से स्टॉक में गिरावट, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आया और उसके बाद फिर स्टॉक ने डिप लिया, यहाँ से फिर से अपवर्ड मोमेंटम आया और स्टॉक ने फिर यहाँ से लगातार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से डिप ले रहा है स्टॉक धीरे धीरे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आप देखिए कि अभी स्टॉक का जो 10 वीक्स का, ये इसका 10 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये इसका 20 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसका 50 हफ्तों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अभी स्टॉक अपने 10 वीक्स के 10 हफ्तों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी सस्टेन कर पा रहा है। तो अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो ही स्टॉक के अंदर वीकनेस आएगी। और ये लेवल कौन सा रहेगा? ये लेवल रहेगा स्टॉक का 600 का लेकर के 600 से लेकर 590 का। डेली चार्ट में वापस आते हैं, इंडिकेटर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। आरएसआई इसका यहाँ से हल्का सा पॉजिटिव हो रहा है। स्टॉकास्टिक की बात करें तो यहाँ से अभी भी स्टॉक जो है बॉटम पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके इंडिकेटर 40 के लेवल से एक नेगेटिव रिवर्सल आया,
MACD में बार्स इसके ऊपर की साइड ग्रीन बनने स्टार्ट हो चुके हैं, कर्वेचर हल्का सा पॉजिटिव हुआ है। इसके बाद ADX देखा जाए तो ये भी बॉटम पर 16 के लेवल पर है, यहाँ से जबरदस्त स्टॉक में रैली आनी चाहिए और लोअर जो बॉलिंगर बैंड है इसके आसपास स्टॉक जा चुका है और बॉलिंगर बैंड अब काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है स्टॉक का। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो स्टॉक ने जो लो स्टॉक में बनाया था ये इसने बनाया था 27 से 25 जनवरी को और ये था इसका लो 595 रुपये का। तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने लास्ट जब वीडियो बनाई थी उसमें बोला भी था कि स्टॉक में आप लोग 580 का स्टॉप लॉस फॉलो करना। तो अभी स्टॉक 623 पर है, यहाँ से अभी स्टॉक में स्टॉप लॉस समय जो लगा के चलना है वो इसके अंदर रहेगा 576 का। 576 का स्टॉप लॉस है, स्टॉक ने पहले यहाँ से सपोर्ट लिया था, वापस स्टॉक हो सकता है रिवर्सल ले यहाँ से। जब तक 576 के नीचे नहीं निकलता स्टॉक में वीकनेस नहीं आएगी और स्टॉक में तेजी कब आएगी, स्टॉक अगर एक बार 675 के लेवल को तोड़ देता है तो स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो यहाँ से इस हफ्ते के टारगेट करेंगे स्टॉक के, इस हफ्ते में स्टॉक आपको 660 का पहला टारगेट, देन उसके बाद 675 का दूसरा टारगेट और इसी तरीके से स्टॉक आपको 690 प्लस का आपको टारगेट दे सकता है इस हफ्ते में। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि सर मैंने स्टॉक को 800 के आसपास परचेस किया है तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। तो देखिए स्टॉक अभी यहाँ पर सही लेवल पर चल रहा है, आपके ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, करेक्शन अच्छी खासी स्टॉक में चल रही है इस टाइम, लगभग 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ से आप इसके अंदर चाहो तो एडिशन कर सकते हो और एडिशन कितना करना है, तो एडिशन आपके पास सपोज अगर 1000 शेयर्स हैं तो आप यहाँ पर चाहो तो 250 शेयर्स परचेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 250 शेयर परचेज करना, मीन्स यहाँ पर आपको 25% एडिशन करना है। अगर स्टॉक वापस गिरता है, सपोज सब मानकर चलते हैं स्टॉक 500 के आसपास आता है, तब आप जो है वहाँ पर 250 क्वांटिटीज मीन्स आप वहाँ पर 50% एडिशन कर सकते हो। 100% कब करना है, 400 आ जाए तो, बट ऐसा होगा नहीं, ये बहुत रेयरेस्ट केस हो सकता है। अगर हो सकता है थर्ड वेव अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है या कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तब ऐसे केस में होगा, बट अभी फिलहाल चांसेस कम है और रिवर्सल आने में स्टॉक में हो सकता है किसी भी सेकंड या थर्ड वीक से स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। तो अभी स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा इसके अंदर डिप हम लोगों को फिलहाल नज़र नहीं आती, स्टॉक में रिवर्सल आने के पूरे चांसेस है। तो फिलहाल अभी स्टॉक 800 के लेवल को सर वापस कब तोड़ सकता है, तो सर 800 के लेवल स्टॉक को तोड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अप्रैल का महीना ले सकता है स्टॉक, अप्रैल का महीना स्टॉक ले सकता है, अप्रैल में ही स्टॉक हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि अभी स्टॉक काफ़ी टाइम तक रेंज में ही फंसा रह सकता है और वो रेंज स्टॉक की रह सकती है 575 से लेकर के 675 के बीच में या फिर 750 के बीच में, ये रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर सकता है। सो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जिसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में हैव अ नाइस डे।